की शुरुआत में हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि मोबाइल पर किसी से बात कर रहा था। उसके साथ में ही एक लड़के की लाश पड़ी हुई थी। वो जिससे बात कर रहा था वो उसे वहां जाने से मना कर रहा है, पर वो लड़का फिर भी अंदर जाता है। वहां पर एक औरत हाथ में चाकू पकड़े हुए उसे बुला रही थी। काफी समय पहले का सीन दिखाया जाता है जहां पर कुछ लोग एक लाश को स्ट्रेचर पर रखकर एम्बुलेंस के अंदर लेकर जा रहे थे। कुछ लोग उनकी वीडियो बना रहे थे और कह रहे थे कि आज एक और ममीफाइड बॉडी मिली है। हमें बताया जाता है कि जापान के अंदर बहुत सारी ममीफाइड बॉडीज मिल रही है, जिससे लोग काफी डरे हुए हैं। बच्चों को खेलते हुए दिखाया जाता है। हयातो फुटबॉल खेलते हुए अपने दोस्त सनी को फुटबॉल पास करता है और गोल करता है। सनी के दोस्त उसकी तारीफ करते हैं, पर वो कहता है कि मैं ये गोल हयाता की मदद से किया। सनी के दोस्त हयाता को कुछ खास पसंद नहीं करते थे और वो उसके गरीब होने का भी मजाक उड़ाते हैं। ये बातें सुनकर सनी को बहुत गुस्सा आता है और वो उनको पीछे से फुटबॉल से मारता है। वो हयाता से कहता है कि तुम्हें अपने गुस्से को नहीं दबाना चाहिए और खुलकर पेश आना चाहिए। सनी के पीछे एक घोस्ट होता है। सनी कहता है, मेरे पास बचपन से ही ये पावर है कि मैं भूतों को देख सकता हूँ। वो उस घोस्ट बच्चों को अपने साथ खेलने के लिए ऑफर करता है और जैसे ही वो बच्चों की आत्मा फुटबॉल पर लात मारती है वो गायब हो जाती है, जैसे कि वो यही करने के लिए यहाँ पर मौजूद थी। इसके बाद हमें सनी की फ्रेंड आओई बताती है कि शहर में एक और मम्मी जैसी दिखने वाली लाश मिली है। आओई की बातों पर ध्यान नहीं दे रहा होता, उसका ध्यान हयाता पर होता है, जिसकी हालत कुछ अच्छी नहीं लग रही थी। सनी उससे पूछता भी है, क्या तुम ठीक हो, तुम्हारी मॉम कैसी है, पर हयाता इसका कुछ खास जवाब नहीं देता। सनी को याद है कि जब मैं पहली बार यहाँ इस स्कूल में आया था तब मेरा पहला दोस्त हयाता था। तब भी सभी मुझे उससे दूर रहने के लिए कह रहे थे, पर मुझे पता चला कि हम दोनों के घर जाने का रास्ता एक ही है, तो मैंने रास्ते में ही उससे बात करनी चाहिए। उसके बाद हम काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए। एक बार जब मैं उसके घर पर उसके साथ गेम खेल रहा था तो मुझे पता चला कि उसकी माँ हमेशा नशे में रहती है, पर वो अपनी माँ को फिर भी काफ़ी पसंद करता है। सनी हयाता से फिर से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, अगर तुम्हें मदद चाहिए तो मैं मदद कर सकता हूँ, पर हयाता मना कर देता है। इसके बाद जब हयाता घर वापस आता है तो उसकी माँ शराब पी रही थी। वो अपनी माँ से डरते हुए बात करने की कोशिश करता है और अपनी माँ के अच्छे मूड को देखकर खुश हो जाता है। उसकी माँ उससे पूछती है कि तुम्हारा स्कूल कैसा जा रहा है, तो हयाता उसे बताने लगता है। हयाता अपनी माँ को ये बताता है कि वो फुटबॉल टीम ज्वाइन करना चाहता है, तो उसकी माँ उसके बाल पकड़कर उसे पर चिल्लाने लगती है। हयाता अपनी माँ को शांत करने के लिए कहता है कि मैं कोई टीम ज्वाइन नहीं करूँगा, तो उसकी माँ खुश हो जाती है और कहती है कि मैं तुमसे सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ। हयाता ये सुनकर खुश हो ही रहा होता है कि उसकी माँ की नज़र उसके बूट्स पर जाती है। उन्हें थोड़ा ख़राब देखकर हयाता को बाहर बारिश में खड़ा कर देती है। सुबह तक उसे बुखार हो जाता है। उसकी माँ उसे वहीं छोड़कर चली जाती है। सनी को हयाता की फिक्र हो रही थी, इसलिए वो उसे देखने जाने का सोचता है। जब वो उसके घर जाता है तो उसे वहाँ रास्ते में जाती हुई एक अजीब औरत दिखती है। जाता है तो उसके घर से बहुत ईविल ऑरा आ रहा था। सनी डरता हुआ हयाता के घर के दरवाजे के आगे पैनिक करने लगता है। जब हयाता दरवाज़ा खोलना है तो वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। सनी कहता है कि मुझे तुम्हारे बारे में चिंता हो रही थी, वो तो मैं तुझे देखने आया। हयाता के सर में अचानक से दर्द होता है और वो उसे वापस जाने के लिए कहता है, पर उसके जाने से पहले वो उसके हाथ में एक लेटर थमाता है। सनी उससे पूछता भी है कि क्या हुआ, पर वो दरवाज़ा बंद कर लेता है। तभी वहाँ पर हयाता की माँ आ जाती है। सनी को उनमें कुछ अजीब लगता है। जब वो गौर से देखता है तो उनका चेहरा अचानक से डरावना हो जाता है। वो वहाँ से डरकर भाग जाता है। आगे चलकर जब वो रुकता है और अपने हाथ में पकड़े उस लेटर को खोलकर देखता है तो हयाता ने उसमें लिखा था, हेल्प मी। सनी भले ही बहुत डरा हुआ था, पर फिर भी वो वापस जाने का फैसला करता है। के घर जाकर उससे पूछता भी है कि तुमने मुझे हेल्प मी का लेटर दिया था क्या, तुम्हें मदद नहीं चाहिए, पर हयाता उसे जबरदस्ती अंदर लेकर आता है।
सनी हाइता की माँ को चाकू पकड़े देख डर जाता है। उसी के साथ हमारा चैप्टर 1 खत्म होता है।